गुरुदेव का स्मरण किया और स्मरण करके फिर कथा का प्रारंभ करते हैं। महात्मा कथा का नैमिषारण्य का पावन स्थल है और वहाँ पर सूत जी और शौनकादि ऋषि बैठे हुए हैं। नैमिषे सुतमासेनम अभिवाद्य महामतिम कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। सूत जी को पास जाकर के शौनकादि ऋषि कहते हैं, महाराज आप हमको भगवान की कथा सुनाइए, लेकिन कथा में दो बात का ध्यान रखना। क्या? कर्ण रसायनम, सुनने में थोड़ा अच्छी लगे जिससे नींद ना आ जाए। हाँ, कर्ण रसायनम, कानों को अच्छी लगे, मीठी लगे, मधुर हुए, और केवल मधुर ही मधुर ना हुए, अज्ञान ध्वांत विध्वंस, हमारे जीवन के अज्ञान को निवृत्त करती चले। अज्ञान माने शंकाओं को। आप देखेंगे इन 7 दिनों में आपके मन में जितने प्रश्न होंगे वो प्रश्न अपने आप कथा में आएंगे और उनका जवाब अपने आप मिलेगा। इतना सुंदर ये भागवत पुराण है। व्यवहार या परमार्थ का कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका जवाब इसके अंदर नहीं है। और अगर नहीं आवे तो 7वें दिन मेरे से पूछ लेना। सारे प्रश्न, जितने प्रश्न हो सकते हैं, सारे प्रश्न इसमें आएंगे और उसके जवाब इसमें आएंगे। हम व्यवहार में कैसे रहें ये सिखाया जाएगा। भगवान की आराधना कैसे करें ये सिखाया जाएगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ की सफलता कैसे हो ये सिखाया जाएगा। और महाराज शाम दाम दंड भेद, व्यवहार में चारों नीतियों का प्रयोग कैसे हो ये सिखाया जाएगा। अनेक प्रकार की इसमें चर्चाएं आएंगी। महाराज उन्होंने पूछा। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं और शौनकादि ऋषियों को कथा प्रारंभ करते हैं सुनाना। वो कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने के लिए बैठे हुए थे राजा परीक्षित को गंगा किनारे, और उसी समय देवराज इंद्र आ जाता है अमृत का कलश लेके। इंद्र ने सुखदेव जी से प्रार्थना की, राजा परीक्षित को मौत का भय है ना, अमृत पिला दीजिए, इनकी मौत टल जाएगी। मौत टल जाएगी लेकिन कभी मौत नहीं होगी ये तो संभव नहीं है ना। हाँ, हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज से अहमदाबाद में, जिनके यहाँ वो जाते थे, रश्मि सौरभ थे जिनके घर में रुकते थे, आपको मालूम होगा कल्पना जी को। तो रश्मि ने एक दिन गुरु जी से पूछा, महाराज जितने बड़े बड़े महात्मा बड़े बड़े चमत्कार दिखाते, आप कोई चमत्कार नहीं दिखाते। 8-10 साल से उनके घर में रुक रहे थे गुरुदेव। गुरुजी ने कहा कि रश्मि तुम विचार करो, 10 साल पहले जब मैं तुम्हारे घर में पहली बार आया था तब तुम्हारी मानसिक दशा कैसी थी और आज तुम्हारी मानसिक दशा कैसी। विचार किया उसने कहा, गुरुजी पहले तो मैं बात बात में चिढ़ जाती थी, बात बात में दुखी हो जाती थी, छोटी छोटी बातों में तनाव हो जाता था। आज ऐसी अवस्था हो गई है कि छोटी मोटी बातों का असर ही नहीं होता। गुरुजी ने कहा, रश्मि सबसे बड़ा चमत्कार यही है, मन का निर्माण। अरे चमत्कार कितनी बार देखोगे, कितनी बार होगा? अरे रोज ही तो कोई ना कोई समस्या रहती, कितना चमत्कार देखो। सबसे बड़ा चमत्कार यही है, दुनिया जैसी बनी है ऐसी ही चलेगी। इसी दुनिया में रह करके हम सुखी रहना सीख जाएं, भगवान के साथ जुड़ना सीख जाएं, सबसे बड़ा चमत्कार तो यही है। तो अभिप्राय महाराज, अब वो जो इंद्र था वो आ गया, बोले अमृत पिला दीजिए, इनकी मौत टल जाएगी और अमृत के बदले कथा हमको सुना दीजिए। सुखदेव जी जैसे विरक्त महापुरुष, उन्होंने कहा, देख इंद्र, कथा कोई व्यापार का विषय नहीं कि अमृत के बदले हम तुमको कथा सुना दें, ये कोई व्यापारिक काम नहीं है और तू कथा सुनने का अधिकारी नहीं। जो वक्ता या श्रोता दक्षिणा तय करके कथा करे या करावे, वो कथा सुनने और सुनाने का अधिकारी नहीं भागवत के अनुसार। बोले कोई व्यापार का विषय है क्या? बोले तो कथा सुनने का अधिकारी नहीं, तो जा यहाँ से। इंद्र को भगा दिया, कथा सुनाया ही नहीं। और सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को 7 दिन में कथा सुना करके भगवान कृष्ण की अनुभूति करा दी, जीते जी, मरने के बाद नहीं, जीते जी भगवान कृष्ण की अनुभूति करा दी। और वही कथा शनकादियों से महाराज
देवर्षि नारद ने सुनी। 7 दिन में